नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। और आज की ये जो क्लास है हम लगा रहे हैं एचपी टेट जून 2025 के प्रिपरेशन के लिए। और इसका ये जो सीरीज है इसका नाम आपको पता ही है, ऑल अबाउट टीजीटी आर्ट्स। यानी कि हम जो है एचपी टेट जिन एस्पिरेंट्स ने क्लियर नहीं किया है उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और बाकी भी आपको पता है कि ये है एचपी जीके। तो आपको पता है मैक्सिमम एग्जाम्स जितने भी होते हैं उन सभी में जीके जो है वो पूछा ही जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। मतलब लगभग सभी जो एग्जाम्स होते हैं तो उन सभी के लिए ये जो एचपी जीके की क्लास है ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वैसे तो ये जून 2025 एचपी टैट जो है आर्ट्स वाला उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी एग्जाम्स में भी सभी में ये जो एचपी जीके वाला पोर्शन है ये सभी में आता है। तो सभी के लिए ये क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और ये जो क्लास है ये है हमारी क्लास 6। 5 क्लास तक हम कवर कर चुके हैं। और 5 क्लासेस में हमने कौन कौन से टॉपिक जो हैं उनसे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं कवर कर लिए हैं। तो हमने हिमाचल का इतिहास, उससे रिलेटेड जितने भी सब टॉपिक्स आते हैं उसके अंडर, उन सभी को हमने पीछे वाली वीडियोस में या पीछे वाली क्लासेस जो हैं उनमें सभी में हमने कवर कर लिया है। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन क्लासेस को भी देख सकते हो और उन क्लासेस से भी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है उनको रीड कर सकते हो। तो हम पढ़ रहे हैं आज की क्लास में हिमाचल प्रदेश का भूगोल। तो भूगोल से रिलेटेड हमने लगभग सभी जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए हैं। हम अभी तक ग्लेशियर तक पहुंचे थे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि बड़ा ग्लेशियर क्या है। तो बड़ा ग्लेशियर आपको पता है, बड़ा शिगड़ी क्या है, सॉरी ग्लेशियर बोल दिया, बड़ा शिगड़ी क्या है लास्ट क्वेश्चन था पिछले वीडियो का, क्लास 5 का। तो ये ग्लेशियर से रिलेटेड क्वेश्चन था कि बड़ा शिगड़ी जो है वो ग्लेशियर है। तो आज की क्लास में हम आगे जो भी सब टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एचपी टैट में पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, ग्लेशियर टॉपिक अभी तक हमारा कवर नहीं हुआ है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो ग्लेशियर से बनते हैं, लेकिन मैक्सिमम फिर भी जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो बड़ा सिगड़ी से रिलेटेड ही पूछा जाता है। तो बड़ा सिगड़ी वाले क्वेश्चन को किस किस फॉर्म में पूछा जा सकता है ये आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, और ये है 2012 का क्वेश्चन। तो पिछले वीडियो का जो क्वेश्चन था वहां पे पूछा गया था कि बड़ा शिगड़ी क्या है, तो वहां पे आपका आंसर होना था हिमनद या ग्लेशियर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है हिमाचल प्रदेश का। और दूसरे नंबर पर या इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा है और विश्व का, पूरे विश्व का, वर्ल्ड का दूसरे नंबर पर ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है कौन सा, बड़ा शिगड़ी। और एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि लाहौल स्पीति में ये जो है बड़ा शिगड़ी जो है ये पड़ता है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि बड़ा शिगड़ी जो नामक ग्लेशियर है वो कौन से, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है, तो ये है लाहौल स्पीति में। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन की फॉर्म जो है उसको समझने की बात है कि यहाँ पे किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। एचपी टैट वाले या किसी भी एग्जाम वाले जो है वो एक ही क्वेश्चन को बहुत बार, बहुत मतलब घुमा फिरा के उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। उसका आंसर एक ही होगा लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को चूज करके उस क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। तो आपने इस तरह के सभी क्वेश्चंस के लिए जो है वो प्रिपेयर रहना है। आपने अगर इस तरह के क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आप उनसे जो एग्जाम में अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछा गया होगा तो आप उसको सही जो है वो टिक कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये है कि शिमला आपको पता है हिमाचल प्रदेश की क्या है, राजधानी है, ठीक है। तो शिमला जो है इसमें कौन सा मौसम, अब ये मौसम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, मिट्टी और मौसम, इससे ये जो रिलेटेड सभी सब टॉपिक्स हैं इनको हम कवर करेंगे। तो मौसम जो है वो क्या कहलाता है, दीर्घ रात का मौसम है जो है वो कौन सा मौसम कहलाता है शिमला में। तो आपसे पूछा गया है कि शिमला में दीर्घ रात यानी कि बड़ी रात,
दीर्घ होता है बड़ा। बड़ी रात वाला जो मौसम है वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है शरद मौसम। क्या कहलाता है, सर्द मौसम। आपको पता है सर्दियों में जो रातें हैं वो लंबी होती हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है ये बना है। और ये क्वेश्चन जो है ये 2012 का किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में जो दीर्घ रात का मौसम है, या आपको शिमला ना बोल के हिमाचल प्रदेश भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है सर्दियों की रातें जो है वो मैक्सिमम सभी जिलों में तो लंबी ही होती हैं। तो दीर्घ रात मतलब बड़ी रातें, बड़ी रातों वाला मौसम कौन सा है, सर्दी का मौसम। जो तो इस प्रकार से आपसे छोटी रातों वाला मौसम भी पूछा जा सकता है, तो वो आपने याद रखना है, वो है गर्मियों का मौसम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि हिमाचल प्रदेश में कौन से जिले शुष्क समशीतोष्ण हैं, जिले हैं। तो यहाँ पे आपने जितने भी शुष्क समशीतोष्ण जिले हैं, मतलब ये मौसम से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, जलवायु से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि कौन से जिले जो हैं ये शुष्क समशीतोष्ण जिले हैं। और ये क्वेश्चन किन्नौर, लाहौल स्पीति और किन्नौर और लाहौल स्पीति इसका आंसर होने वाला है कि शुष्क समशीतोष्ण जो है यहाँ का मौसम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या के आधार पर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो जनसंख्या के आधार पर पूछा गया है। अगर हमसे क्षेत्रफल के आधार से पूछा जाता तो वो कोई और है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि जनसंख्या के आधार पर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो वो आपने याद रखना है, जनसंख्या के आधार पर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो है कांगड़ा जिला। तो कांगड़ा जिला जो है इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है हिमाचल प्रदेश के जिले में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या, अभी यहां से पूछा कि कौन से जिले में सबसे ज्यादा जो है वो जनसंख्या है। अब यहां पे पूछा गया है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या जो है वो है लाहौल स्पीति में। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है कि लाहौल स्पीति जो है वो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। तो इस क्वेश्चन को किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने लिखा हुआ है इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। और लाहौल स्पीति जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से क्या सबसे छोटा जिला है, ऐसे भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। कुल क्षेत्रफल, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि कुल क्षेत्रफल कितना है। ये 2010, 8 और 12 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्षेत्रफल जो है वो पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो ये है 55,673 वर्ग किलोमीटर। तो ये आपको पता होना चाहिए, 55,673 वर्ग किलोमीटर जो है वो हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक संख्या जो है वो निवास करती है। अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा निवास करती है कौन से जिले में, ये करती है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चंबा जो जिला है वो उसमें सबसे ज्यादा जो है वो अनुसूचित जनजातियां जो हैं वो निवास करती हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो सबसे ज्यादा चंबा में, आपको पता है गद्दी वहां से आते हैं और भी बहुत सारी जो कास्ट हैं वो वहां से रिलेट करती हैं। तो इसलिए चंबा जो है वहां पे सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अभी हमने पीछे पढ़ा कि जनसंख्या की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, और अभी हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि जिसका क्षेत्रफल तो बड़ा है लेकिन वहां पे जनसंख्या जो है सबसे कम है। ये जो लाहौल स्पीति है ये इसका क्षेत्रफल तो सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो सबसे कम निवास करते हैं। तो लाहौल स्पीति जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से कांगड़ा जो है वो सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, ये है हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। साक्षरता वाला जिला कौन सा है, यानी कि सबसे साक्षर जो हिमाचल प्रदेश का जिला है वो कौन सा है, वो है हमीरपुर। हमीरपुर जिला जो है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे साक्षरता वाला जिला है।
तो ये मैं आपको हर क्लास में बोलती हूँ कि आपने ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, इनको आपने एक कॉपी पेन लेके इस क्लास में बैठना है और इन सभी क्वेश्चन को आपने एक जगह पे लिख लेना है, एक नोट्स बना लेने हैं इन सभी क्वेश्चंस के, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये आपके केवल एचपी टैट तक ही काम नहीं आने वाले हैं। बाकी आगे भी आप अगर कमीशन की तैयारी कर रहे हो, अगर किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी के लिए ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एचपी टैट की तैयारी ही कर रहे हो मान लो, तो जब आपका एग्जाम पास में होगा तो आप अगर नोट्स आपने बनाए होंगे तो आप उन नोट्स को एक बार रिवाइज करके लास्ट मोमेंट जो होती है जब तब हम सोचते हैं कि कहां से पढ़े, तो अगर इन क्वेश्चंस को भी आप एक बार रीड करके जाओगे तब भी आपका जो एचपी टैट है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो कॉपी पेन लेके नोट्स जरूर बनाने हैं, ये मैं आपको हर क्लास में बोलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन। यहां पे हमसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी। 2011 से की जो जनगणना है इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, क्योंकि 2011 की जनगणना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसमें जो डेटा है वो सभी आपने लगभग सभी जो डेटा है वो आपने पढ़ लेना है, क्योंकि 2011 की जनगणना से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम्स में भी आते हैं। तो ये है हमारा 82.80 ये है इतनी परसेंट, 82.80% ये जो साक्षरता दर है ये है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे कम जनजातीय जनसंख्या किस जिले में है। सबसे कम जनजातीय जो जनसंख्या है वो कौन से जिले में है, वो है हमीरपुर में। और सबसे ज्यादा कौन से ये यहाँ पे अनुसूचित जनजातियां पूछी गई थी, सबसे ज्यादा वो थी चंबा में, और यहाँ पे जनजातियां पूछी गई हैं, जनजातियों की जनसंख्या पूछी गई है तो ये है हमीरपुर में। हमीरपुर में सबसे कम जो जनजातियां हैं वो निवास करती हैं, ठीक है। तो ये सबसे छोटा जिला भी है हिमाचल प्रदेश का, ये भी आपने याद रखना है। और साक्षरता दर यहाँ पे सबसे अधिक है, कौन से जिले की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमीरपुर जिले की, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2001 से लेकर 2011 के दशक में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि का दर जो है वो सबसे अधिक दर्ज की गई थी। 2001 से लेके 2011 तक का जो दशक था, ये जो 10 सालों का टाइम था, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि जो है उसकी दर सबसे ज्यादा जो है वो देखी गई थी या दर्ज की गई थी, तो ये की गई थी ऊना जिले में। ऊना जिले में सबसे ज्यादा जो वृद्धि दर है वो दर्ज की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पुरुष एवं महिला वर्ग दोनों की साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है। पुरुष एवं महिला दोनों ही वर्ग जो है इनकी साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है। ये 2018 का क्वेश्चन है या 13 का क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूछा गया है कि सबसे कम जो साक्षर दर है ये है चंबा में। और अगर आपसे पुरुष और महिलाएं ना लिखकर ऐसे सीधा भी क्वेश्चन पूछा गया होता कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है, तब भी आपका आंसर जो है वो चंबा ही होना था। इन क्वेश्चंस में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको बता दिया कि बहुत ज्यादा बार जो है घुमा फिराकर क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि पुरुष और महिला वर्ग दोनों की साक्षरता दर जो है सबसे कम है वो है चंबा में। और ऐसे भी पूछा जा सकता है सीधे भी, मैंने बता दिया कि सबसे कम कौन से साक्षरता वाला जिला जो है वो है चंबा, वो ही चंबा ही है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है अनुसूचित जनजातियां भी निवास करती हैं। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट से जितने भी क्वेश्चन रिलेट करते हैं उन सभी को आपने एक जगह पे लिख लेना है ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा भू क्षेत्र जो है अल्पाइन क्षेत्र के नाम से भी चिन्हित है, या उसको हम अल्पाइन क्षेत्र का नाम देते हैं। कौन सा भू क्षेत्र जो है उसको हम अल्पाइन क्षेत्र का नाम देते हैं। तो अल्पाइन क्षेत्र 2008 का ये क्वेश्चन है। अल्पाइन क्षेत्र हम बोलते हैं द ग्रेट हिमालय को, द ग्रेट हिमालय को हम जो है वो अल्पाइन क्षेत्र का नाम जो है वो देते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि सांगला घाटी। सांगला घाटी जो है ये इसमें अधिकतर साल में एक ही फसल जो है वो होती है। मतलब आपको पता है कि बाकी जो जिले हैं लगभग सभी में
एक साल में 2 फसलें जो है वो ली जाती है। जैसे मैक्सिमम जो है वहां हमीरपुर की ही बात करते हैं तो 6 महीनों के बाद हम गेहूं और 6 महीनों के बाद जब बरसात का मौसम होता है तब हम जो है वो मक्की बीजते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सांगला वैली की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक साल में एक ही फसल को उगाया जाता है। क्यों उगाया जाता है? क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है, इस घाटी का जो वातावरण है वो किस प्रकार का है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्यों उगाया जाता है, यहाँ पे क्या है मतलब ऐसा कि यहाँ पे साल में एक ही फसल जो है वो उगाई जाती है। तो ये है, यहाँ का मौसम जो है अति ठंडा है। यहाँ का जो मौसम है या जलवायु आप कह सकते हो, यहाँ के जो मौसम है ये है सबसे ठंडा, सबसे ज्यादा ठंड होती है यहाँ पे, इसलिए साल में एक ही फसल जो है वो उगाई जाती है। ठीक है, या होती है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला जो है वो आर्द्र समशीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है। अब हमने शुष्क शीतोष्ण वाले जिले पढ़ लिए, वो कौन से थे? वो थे किन्नौर, लाहौल स्पीति। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि कौन सा जिला जो है वहां पे आर्द्र समशीतोष्ण क्षेत्र है। आर्द्र समशीतोष्ण क्षेत्र वाला जिला है, ये है ऊना जिला। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का 2011 में लिंगानुपात क्या है। अब ये 2011 की जो जनगणना है उससे ये क्वेश्चन आया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात जो है वो कितना था, तो वो था 972। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर का कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में का लिंगानुपात सबसे अधिक है। सबसे अधिक जो लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये जो किस जिले का लिंगानुपात जो है वो सबसे अधिक था, तो ये था हमीरपुर जिले का। हमीरपुर से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं इसी वीडियो में। आपने देखा कि इसी वीडियो में हमीरपुर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे छोटा जिला हमीरपुर है और यहाँ पे लिंगानुपात सबसे अधिक है, और ये था एक सबसे साक्षर जिला हमीरपुर है और सबसे कम जनजातीय क्षेत्र वाला हमीरपुर है। तो हमीरपुर से इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बन रहे हैं, ये आपने एक जगह पे लिख लेने हैं और सभी को पढ़ के जाना है। ठीक है, और नोट्स जरूर बनाने हैं, मैं हर क्लास में आपको बोलती हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और हमारा ये जो टॉपिक था हिमाचल प्रदेश का भूगोल, इसके लगभग सभी जो सब टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगी आपको, क्योंकि हम सिलेबस के हिसाब से एसपी टैट की जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेरे साथ वीडियोस में इसी तरह से बने रहना है। और ये क्लास 6 है, अगर आपने पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उनको भी जाकर जरूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। थैंक यू।